जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस को। हम लोग 6 to 8 एनसीईआरटी कवर करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्लास 6 के जो जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर थे उनको कवर करेंगे, फिर 7 फिर 8। और इसका फ्री पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज करके ठीक है पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो क्लास होने वाला था मतलब बोर्ड पे मैं पढ़ा के करा था, लेकिन फिलहाल मेरा माइक खराब हो गया, तो जब तक मेरा माइक नहीं बन जाता तब तक आप लोग को पीडीएफ से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा जिसका नाम है भोजन या कहाँ से आता है, मतलब हम लोग जो खाते हैं वो कहाँ खाते में प्राप्त होता है। इसका जो पहला टॉपिक है संगठक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने में जिन जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं संगठक। जैसे मान लीजिए चाय बनाने में हमें किस किस चीज़ की जरूरत होती है, दूध, पानी, चाय की पत्ती, चीनी, अदरक, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं संगठक। जैसे जिस चीज़ को बनाने में जो जो अवयव उसमें यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं संगठक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है खाद्य सामग्री तथा उनके स्रोत, मतलब हम लोग जो खाते हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट हमारा पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री, मतलब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो हमें पौधों से मिलते हैं। जैसे अनाज हो गया, जिसमें क्या हो गया धान, गेहूँ, ठीक है, मक्का, फल, सब्जी, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कौन सा हमें पौधों से प्राप्त होता है या कौन सा जंतुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला है जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री। तो जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है, दूध, अंडा, मछली, झींगा, मुर्गा, मांस, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है हमें, ठीक है, मतलब जंतुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोजन के रूप में पौधों का खाने योग्य भाग, मतलब पौधों का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो हम लोग कौन कौन सा जड़ खाते हैं, सबसे पहले ध्यान रखेंगे जड़ कौन कौन सा है, मतलब पौधे का भाग होता है जो हम लोग खाते हैं। सबसे पहले क्या हमारा जड़, जड़ गाजर क्या है, जड़ है, मूली जड़ है, सलगम, चुकंदर, शकरकंद, टेपियोका, मतलब गाजर मूली कई बार पूछा गया, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब क्या है, जड़ है, गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर, शकरकंद और टेपियोका। और तना के रूप में हम लोग क्या खाते हैं, आलू, ओल, ध्यान रखेंगे आलू हमारा जड़ नहीं है जबकि तना है, क्योंकि ये सारे के सारे भूमिगत तना है। ठीक है, जब हम लोग तना चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के तना होते हैं, एक भूमिगत होता है, एक हमारा वायवीय होता है और एक अर्धवायवीय होता है। ठीक है, तो तना के रूप में हम लोग क्या क्या खाते हैं, आलू, ओल, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, अरबी, जमीकंद, गन्ने का तना जो होता है, ठीक है, तना ताना नहीं है तना है, बांस का जो मुलायम वाला तना होता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं, हम लोग क्या नहीं लेकिन बहुत सी जगह पे ये जो बांस का जो मुलायम वाला तना होता है इसका साग बनाया जाता है। अब एक पॉइंट है, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, मतलब क्वेश्चन अगर पूछे हमारे भोजन का सबसे मुख्य स्रोत कौन होता है, तो पौधे। ठीक है, जितने भी जीव जंतु होते हैं चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, मतलब कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम लोग 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। जैसे सीताफल, एनसीईआरटी में दिया है सीताफल, सीताफल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, काशी फल के नाम से जानते हैं। इसे फल के रूप में भी खाते हैं और इसका फूल भी हम लोग खाते हैं। अगला है सरसों, सरसों का जो बीज होता है उसका हम लोग सरसों का तेल बनाते हैं और उसके पत्तों का साग, जैसे ठंडक का सीजन है, ठीक है, हम लोग सरसों का साग, बेथुआ का साग यूज करते हैं। तो सरसों का हम लोग बीज से तेल बनाते हैं और पत्तों का साग बनाते हैं। अगला है केला, केला को हम लोग फल के रूप में भी यूज करते हैं और सब्जी के रूप में यूज करते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बीजों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये होता क्या है, मतलब बीजों से नए पौधे का बनना क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है, जर्मिनेशन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बीजों से नया पौधा बनना ही क्या कहलाता है सॉरी, अंकुरण कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये सीड है, सीड से एक नया पौधा निकल रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे चना या मूंग वूंग रात के टाइम भिगाते होंगे, तो बर्तन में भिगा के पानी में उसको मूंग को रख देते हैं, फिर पानी को निकाल के हम लोग, चाहे चना हो गया या मूंग, उसको हम लोग 24 घंटे या 48 घंटे से छोड़ देते हैं, तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद कुछ आंखें निकलने लगते हैं, जिसको जिसी को इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं, जर्मिनेशन बोला जाता है। देखते हैं यहाँ पे, बीज को एक दिन पानी में भिगोकर दूसरे दिन उसे गीले कपड़े में रखकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद उसमें से सफ़ेद संरचना जैसे निकलती है, इसे ही बीजों का अंकुरण कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, चना है, मूंग है और ये भी किसी प्रकार का दाल है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंकुरण के लिए जो अनुकूल स्थिति होती है, मतलब अंकुरण के लिए सबसे मोस्ट मतलब फेवरेबल कंडीशन होता है, कौन कौन सा होता है। सबसे पहले जल की जरूरत होती है, बिना जल के नहीं होगा। प्रकाश की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है और मध्यम ताप, मध्यम ताप मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है, जैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकुरण के लिए जो अनुकूल वातावरण टेम्परेचर होता है कितना होता है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अंकुरण के लिए एक हार्मोन होता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग जिबरेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिबरेलिन, जिबरेलिन हार्मोन। तो अंकुरण के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, जिबरेलिन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला पॉइंट देखते हैं, भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। मतलब ऐसे जंतु, मतलब जो जैसे पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, जो मीट मांस पेड़ पौधे सब खाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, या जो सिर्फ मीट मांस खाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पे आश्रित हो, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पे आश्रित हो, मतलब फूल पत्ती फल ये सब खाते हो। जैसे एग्जाम्पल हो गया गाय, बकरी, खरगोश, हिरण, ये सब क्या हमारे शाकाहारी जीव हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारी गाय माता और यहाँ पे बकरी। अगला है मांसाहारी। तो मांसाहारी नाम से क्लियर है, मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हो, मतलब सिर्फ मीट मांस खाते हो, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल हमारा शेर, चीता, बाघ, गिद्ध। ये देखिए शेर भाई साहब है और ये चीता भाई साहब है। अगला है सर्वाहारी। सर्वाहारी ये सब कुछ खाएंगे, मतलब पेड़ पौधे भी खाएंगे, मतलब पेड़ पौधे पे भी आश्रित होंगे और जंतुओं भी आश्रित होंगे। एग्जाम्पल सबसे मनुष्य, हम लोग मीट मांस अंडा ये सब भी खाते हैं, और फूल पत्ती ये भी सब खाते हैं। भालू, कुत्ता, बिल्ली, ये देख लिया हमारा डॉगी भाई है, ठीक है, और ये हमारा प्यारा भालू है। अब देखते हैं पहले चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्वेश्चन सिंपल था, पूछा था, ठीक है, शहद कहाँ से प्राप्त होता है। तो मतलब जो मधुमक्खी जो शहद अपनी प्राप्त करते हैं, हम लोग जो शहद प्राप्त करते हैं, या शहद कैसे बनता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर शहद मतलब कहाँ से प्राप्त होता है ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर होता है मकरंद। क्या होता है? मकरंद। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको नाम नेक्टर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि नेक्टर देगा, मकरंद बहुत कम देता है। मकरंद वैसे होता क्या है, फूलों का जो मीठा रस होता है, जैसे हम लोग देखते हैं फूलों पे भौरे या फिर मक्खियाँ बैठी रहती हैं, ठीक है, मधुमक्खी, जो उसमें से रस चूसते रहती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो उसका मीठा रस होता है ये मकरंद होता है। इसको ले जाकर अपने छत्ते में स्टोर कर लेती है अपने भोजन के रूप में, जिसे हम लोग शहद के रूप में प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी फूलों का मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, जिससे शहद प्राप्त होता है। छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मधुमक्खी है, ठीक है, यहाँ फूलों से क्या ले रही है, मकरंद को चूथ रही है, उसके बाद अपने छत्ते में ले जाकर रख रही है, जिसे हम लोग शहद के रूप में यूज़ करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है, और इसका जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम पीडीएफ आप लोग को शेयर कर देंगे। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जब तक मेरा माइक नहीं बन जाता तब तक हम लोग पीडीएफ से ही पढ़ाई करेंगे, और जिस दिन मेरा माइक बन के आ जाएगा उस दिन हम लोग और बोर्ड पे पढ़ाई करें, क्योंकि हम लोग मतलब गांव गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। तो घर में तमाम आवाज़ें आती रहती हैं, गांव से भी तमाम आवाज़, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं हल्ला हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, ऊट पटांग। घर में दो भतीजे हैं वो भी लोग शोर मत शराबा करते रहते हैं, तो आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हो जाती है वॉइस में, ठीक है, वीडियो में, जो रिड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। तो जब तक माइक नहीं आएगा तब तक हम लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे। माइक आने के बाद हम लोग प्रॉपर क्लास अटेंड करेंगे, बोर्ड से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी ऐसा कोई चीज़ है भी नहीं कि जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें, सारी रटने वाली चीज़ें हैं, छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।